जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और रुख करते हैं एक और नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक और नई वैकेंसी का नया अपडेट बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने जारी कर दिया है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जो पद है 3,326 पदों की है, जहां पर महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित रखी गई है 1129। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए जो भी छात्र एलिजिबिलिटी रखते हैं 11 मार्च से आवेदन शुरू हो चुका है। आवेदन कैसे करना है आपको जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर लेना है, या फिर मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो के माध्यम से भी। और लास्ट डेट इसका 8 अप्रैल है आवेदन करने का। और इसके लिए जो आपको सैलरी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सबके बारे में सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से हम साझा कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में। तो सबसे पहले तो आपको आ जाना होगा दोस्तों बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन वेबसाइट पे, या आपको सर्च कर लेना होगा की एजुकेशन डॉट इन का ये ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आएंगे तो आपको बिहार टेक्निकल सर्विस रिलेटेड एक आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको नई वैकेंसीज की ये नए अपडेट साझा किए गए हैं। आपको यहाँ पर जाके सर्च कर लेना होगा बिहार बीटीएससी ड्रेसर, है ना। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं इस आर्टिकल पे आके, और यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा बीटीएससी ड्रेसर। तो बीटीएससी ड्रेसर का जैसे ही आर्टिकल ओपन करिएगा तो यहाँ से आपको ये वेबसाइट दिखेगा, और इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे, इसके व्यू वाले ऑल वाले सेक्शन कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको दिखेगा इसका जो है अपडेट, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आप आ जाएंगे। और यहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट संख्या 21/2025 को देखेंगे कि पोस्ट ऑफ ड्रेसर का यहाँ पे जानकारी दिया गया है। अप्लाई करने का जो लिंक भी वहाँ पर दे दिया गया है। अप्लाई बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अदर वैकेंसी आपने अप्लाई किया होगा, जो कि मैंने आपको इंसेक्ट कलेक्टर के लिए आवेदन करके बताया होगा। लेकिन मैं फिर भी इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको लगता है कि हाँ, इस पे बनना चाहिए वीडियो, तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एडवर्टीजमेंट यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा इसका, और ये फुल एडवर्टीजमेंट है जहाँ पे आपको इसकी जानकारी दी गई है। देखिए, परिधापक यानी कि ड्रेसर का ये पोस्ट है, जिसके लिए यह रिक्तियाँ निकाली गई हैं। जिसके लिए आप सभी छात्र अगर भारत के नागरिक हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। यानी ऑल इंडिया वैकेंसी है आवेदन करने के लिए। तो आवेदन आप 11 मार्च से 8 अप्रैल तक के बीच में कर सकते हैं। परिधापक का जो पद है, उसके लिए आपकी वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। यानी कि यहाँ पे आपको 5200 का जो ग्रेड पे है ना? 5200 के आधार पे, और ग्रेड पे 1900 का है। और 7वाँ वेतन यहाँ पर पुनरीक्षित किया गया है, वेतन संरचना लेवल 2 के तहत, यानी कि लेवल 2 के तहत 7 सीपीसी के तहत यहाँ पर 1900 का ग्रेड पे 5200 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, प्लस अलाउंस आपको अलग मिलेगा। तो मान के चलिएगा कि आपका सैलरी 20,000 के आसपास या 22,000 के आसपास बनेगी, अप्रोक्स मैं बात कर रहा हूँ, है ना। अब इसके लिए जो छात्र आवेदन करने वाले हैं उनका मैट्रिक पास होना जरूरी है, या उसके समकक्ष कोई डिग्री किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। संघ अथवा बिहार राज्य के अथवा अन्य राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका सीएमडी यानी कि सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर में उत्तीर्णता भी होनी जरूरी है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र आप प्राप्त करना आवश्यक होगा। तो ये जानकारी दी गई है, मतलब मैट्रिक पास करने के बाद आपने सीएमडी का सर्टिफिकेशन किया है, तो ही आप इसको आवेदन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर का पोस्ट यहाँ पर आपको जो है सर्टिफिकेट लगेगा इस ड्रेसर के पोस्ट के लिए। अब कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या देखिएगा, 3326 पदों की वैकेंसी है, प्लस कुछ कैटेगरी वाइज सीटें हैं यहाँ पर जो कि रिजर्व की गई हैं, जो कि महिलाओं के लिए 1129 और 67 सीट सेनानी के लिए, और कुछ दिव्यांग कैटेगरी के छात्रों के लिए। तो यहाँ पर अगर एज लिमिटेशन की बात कर लें, 18 से लेकर जो है 37 साल तक के छात्र इसको आवेदन करेंगे, और महिलाएं जो है 40 साल तक आवेदन कर सकती हैं। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो महिला पुरुष हैं उनको 40 वर्ष, और एससी/एसटी के पुरुष महिला हैं तो 42 साल तक आवेदन करेंगे। मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार का जन्म तिथि ही मान्य रखा जाएगा। इसलिए जो भी आप फॉर्म भरते समय अपनी जानकारी देंगे, वो अपना मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के आधार पर ही दीजिएगा। जो भी दिव्यांग कैटेगरी के छात्र हैं उनको 10 साल का छूट यहाँ पर दिया जाता है। और सामान्य प्रशासन विभाग के तहत अगर आपने यहाँ पर पहले से ही किसी बिहार सरकार के नियमित रूप से सरकारी सेवक हैं, तो आपको यहाँ पर जो है आयु सीमा में 5 साल की भी छूट दी जाएगी। फिर इसके बाद ड्रेसर के इस पोस्ट के लिए अगर आप कहीं न कहीं संविदा पे कार्य किए हुए हैं, तो आपको बता दें कि इसके समतुल्य जो आपको एज रिलेक्शन में छूट दिया जाएगा यहाँ पर। और कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2024 रखा गया है। इसलिए यहीं से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा।
फिर उसके बाद यहाँ पे बात करें तो जो भी संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थी हैं, कार्य अनुभव और संविदा अवधि के समतुल्य अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ उसी पद पर नियमित रूप से देय होगा जिस पद पर अभ्यर्थी संविदा पर कार्यरत है। यानी कि ड्रेसर के पोस्ट के ऊपर ही अगर आपने काम किया हुआ तभी आपको जो है यहाँ पर संविदा के आधार पर काम किया है तभी आपको जो है यहाँ पे आपको छूट मिलेगा। किसी अभ्यर्थी को कंडिका 2 के 2 में 3, 4 और 5 और 6 में कोई भी छूट अधिकतम आयु सीमा के ऊपर ही दे दिया जाएगा। तो ये एक आपका मैक्सिमम एज लिमिटेशन है, उसके आधार पे आपको छूट मिलेगा। अगर आप इन सभी चारों जो अपडेट हमने आपको बताया यहाँ पर, इसमें अगर आप आते हैं या इससे रिलेटेड है तो। आरक्षण का दावा करने वाले छात्रों को यहाँ पे बता दें कि जो बिहार से हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ देखिए आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जो कि बिहार के स्थायी निवासी हैं, मूल निवासी हैं, ठीक है? और अनुसूचित जाति से हैं, जनजाति से हैं, उसके लिए प्रमाण पत्र में आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा, फिर एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसको सर्टिफिकेट कहते हैं, वो देना होगा। पिछड़ा वर्ग से आते हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट तो ज़रूर देना होगा जो कि बिहार सरकार के पुरुषार्थ होगा और स्थायी सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ से देना होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको अपना आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र देना होगा और स्थायी निवासी मूल निवासी का प्रमाण पत्र भी देना होगा। उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने स्थायी अधिवास अंचल राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित सक्षम पदाधिकारी के द्वारा ही निर्गत किया जाएगा। तो ये जानकारी हो गई आपको सर्टिफिकेट्स को लेकर। और यहाँ पे नीचे आएँगे तो जो इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ, इसके लिए फॉर्म का जो फ़ीस है, वो आपसे ₹600 लिया जा रहा है। ₹150 जो है बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के पुरुष महिला के लिए है और यहाँ पर जो है आरक्षित वर्ग की महिला है और आरक्षित वर्ग की कोई भी महिला बिहार की निवासी हैं, तो यहाँ पे ₹150 लग रहा है। और राज्य के बाहर के उम्मीदवार हैं तो आप ₹600 देंगे चाहे पुरुष महिला हो। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ से होगी फ़ीस को लेकर दिव्यांग है तो आपको ₹150 देना होगा, फ़ीस सबमिट करने के लिए यहाँ पर अपना पेमेंट करने के लिए और ये ऑनलाइन ही पेमेंट होगा यहाँ पर। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर आ जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा और कार्य अनुभव के आधार पर आपका सिलेक्शन ले रहा है। अब लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो होगा वो 75 अंक का होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा और ये 75 अंक आपको कैसे मिलेंगे, ये भी मैं बताऊँगा। लेकिन कार्य अनुभव जो है आपके हर 1 साल का 5 अंक आपको मिलेगा और अगर आपका मान लीजिए कि साढ़े 4 साल हो गया, तो 4 साल का तो 5 अंक मिल ही गया। अब जो 6 महीना एक्स्ट्रा किए काम, तो उसका 365 से भाग देकर निकाला जाएगा, उसका मान जोड़ा जाएगा और ये 25 अंक के आधार पे ही आपको दिया जाएगा। तो ये तो तय हो गया कि 100 अंकों की परीक्षा होगी, लेकिन 25 अंक जो है आपका कार्य अनुभव के आधार पे होगा। अब आइए 75 नंबर में से आपको मार्क्स कैसे मिलेगा? क्योंकि सीबीटी जो बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका 100 प्रश्नों का होगा, ठीक है? और हर प्रश्न का उत्तर जो है देना होगा यहाँ पर 2 घंटे की परीक्षा होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो समझिए पहले मैं आपको बताऊँगा फिर अभी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक देय होगा और गलत के लिए 1.4th नंबर काटे जाएँगे। समझिएगा, अब 100 प्रश्न है, तो यानी कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है? अब 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा आप। अब मान लीजिए कि 100 में आपका आ गया कितना 80 आ गया, ठीक है? समझिएगा 100 में आपका कितना आया 80 आया नंबर, ये ध्यान में रखिएगा। अब बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में जो प्राप्तांक आपने पास किया है, पाया है, परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का 0.75 के गुणक से गुणा करके अवधारित किया जाएगा और यदि किसी अभ्यर्थी को कुल 50% प्राप्त हुआ, तो उसे जैसे कि 50 इंटू 0.75 से मल्टीप्लाई किया जाएगा जो कि 37.5 अंक आएगा। कितने में? 75 में। मान लीजिए कि आपका जो है अ, आपने सीबीटी टेस्ट दिया 80 नंबर आया। अब जो 80 नंबर आया सीबीटी टेस्ट में समझिएगा, है ना? आपका 80 नंबर आया तो 80 इंटू क्या करेगा? ये 0.75 से मल्टीप्लाई करेगा लोग, ठीक है? अब ये 0.75 से मल्टीप्लाई हुआ तो जो मार्क्स आएगा वही मार्क्स आपका होगा इन 75 में, ठीक है? तो यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 56 और 4 56 और 4 हो जाएगा आपका 60 यानी कि यहाँ पर जो है 60 नंबर आपका आएगा 75 में, इसमें अगर आप 80 नंबर लेकर आते हैं तो। तो कुछ इस तरीके से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं जितना भी मार्क्स आएगा, उसके आधार पे आपको यह नंबर दिया जाएगा।
नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ये सभी प्रश्न के उत्तर देना ज़रूरी नहीं है, जो आपको आता है उसी उत्तर को कीजिएगा और उसके बाद नॉर्मलाइज़ेशन किया जाएगा आपके इसके रिज़ल्ट को देने को लेकर। फिर आपका 25 मार्क्स जो है एक्सपीरियंस के आधार पे दिया जा रहा है, तो उसमें कितना नंबर आपका आ रहा है, कितना स्कोर बना पा रहे हैं आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, वो जानकारी आपको देनी होगी। ठीक है? अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन-कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, तो फॉर्म भरते समय भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि मैट्रिक मान्यता प्राप्त संस्थान से सीएमडी सर्टिफिकेट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी हैं, नाती-पोते या दिव्यांग है या कार्य अनुभव प्रमाण पत्र आपका लगता है कि वो लगेगा, वो सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। जो अपलोड नहीं कीजिएगा उसको वहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा उस चीज़ को लेकर। 8 अप्रैल तक इसका आप फॉर्म भरेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। उससे ज़्यादा लेट मत कीजिएगा और उससे पहले ही फॉर्म भर लीजिएगा। कोई समस्या होगा, मैं आपको इसका एक वीडियो बनाऊँगा कि फॉर्म कैसे भरा जाए, ये सारी जानकारी दी गई है। और ये एक अनुभव प्रमाण पत्र इसी आधार पर आपको बनवाना है, इसी लेटर पैड के आधार पर अपना लेटर पैड भी अटैच कर देना है, जहाँ से आप कार्यरत हैं, ड्रेसर के पोस्ट के लिए जिस हॉस्पिटल में आप कार्यरत हैं, की जानकारी को लेकर। ये सारी जानकारियाँ हैं दोस्तों और फॉर्म कैसे भरना है इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो ज़रूर बना दूँगा। लेकिन अगर आपकी कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए तब, है ना? तो ये जानकारी यहाँ से हमने दे दी है। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।